हम बिला वजह इतना बड़ा लश्कर ले आए विलियम। देखो जरा, गिनती के चंद सिपाही मध्य मुकाबिल हैं। जंगियों की ये फौज अब गिद्धों की ग़िज़ा बनने वाली है। हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे अमीर? अल्लाह की नुसरत की उम्मीद के साथ अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। सोचा ना था कि तुमने जो तलवार दी है वो पहले जिस तलवार से टकराएगी वो तुम्हारी होगी। तुमसे बहुत कुछ सीखा है अमीर सलाउद्दीन यूसुफ, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि अब महज तलवारबाजी का नहीं, हकीकी जंग का वक्त आ गया है। बाबा बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आपने तिजारत का कहा, हम चुप रहे, मगर ये बढ़ता हुआ शोर सुन नहीं रहे आप? ये जो शोर तुम सुन रहे हो ये हमारी फतह की आहट है। असल सल्तनत तो ये है। या अल्लाह, लेकिन अगर कहीं हमें फतह ना मिली बल्कि शिकस्त खा गए, नहीं, हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, नहीं हारेंगे। जंगी अमीर की इताअत, फिर शहंशाह मालरिक को खिराज की अदायगी। जाहिर है शहंशाह मालरिक को ही खिराज देंगे। मिस्र मेरा है, किसी को नहीं दूंगा। रुको रुको, हाँ रुको, इस पर हिसाब निकलता है मेरा, इसे मुझ पर छोड़ दो। देखो, ये कुद्स की फौज की ताकत और इसका जज्बा देखो विलियम। पकड़ो जनाब। सुल्तान नूरुद्दीन। वो भी आ रहा है क्या यहाँ? यहाँ पर नहीं, हारिम के किले पर हमला किया है उन्होंने। हारिम के किले पे हमला?
काफिर जहन्नुम में फेंके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके फतुहात में एक और फतह का इजाफा हो गया सुल्तान मुअज्जम। अब ये हारिम का कला हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमालरिक, हमारे दरमियान एक अहम शय है। जब वो हारिम किले पर हमारे कब्जे की खबर सुनेगा उसने तो हमारे खिलाफ जो लश्कर तैयार किया था उसे लेकर कुछ रवाना हो जाएगा। हारिम का कला अब हमारा हो चुका है। परचम लहरा दिए जाएं। फौजी सरदार अपने दस्तों को कले में मुतय्यन करें। हम शाम वापस जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। ये कैसे मुमकिन है? हर महाज पर हमला कर रहे हैं वो, हर महाज पर। शहंशाह मौज़म, इस सूरत हाल की संगीनी को महसूस करना होगा। मिस्र हासिल करने की इस कोशिश में हम कुछ को खतरे में नहीं डाल सकते। हारिम पर कब्जे के बाद सुल्तान नूरुद्दीन वहीं रुक नहीं जाएगा, यह आप बाखूबी जानते हैं। जाहिर है बात सिर्फ हारिम और मिस्र तक नहीं रहेगी, कुछ भी हार जाएंगे हम। अब आपको सही फैसला करना है, मिस्र या फिर कुछ। जल्दी करो, निकलो।
निकलो, अपनी अपनी जानें बचाओ सिपाहियों, निकलो यहाँ से, निकलो, जल्दी करो। फतह हमारी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अगर सलेबी हार गए क्या होगा फिर बाबा? ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं, खबरें अच्छी नहीं है वजीर मोहतरम। सलेबी घुमा फिरा कर मत बोलो जौहर, सीधी बात करो। हमें यहां से निकलना होगा। सलीबियों की फौज शिकस्त खा गई है। ये तुम क्या कह रहे हो जौहर? इतनी अजीम फौज मुट्ठी भर जंगियों से शिकस्त खा गई। मुट्ठी भर नहीं थे वजीर मोहतरम, मुझे मदद लेनी चाहिए थी, मदद लेनी चाहिए थी मुझे। काहिरा छोड़कर ना जाना अच्छा फैसला नहीं था वजीर मोहतरम, मगर अब आपको तख्त बचाने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करना होगी। सलाहुद्दीन और शाम से आई हुई फौज का सालार शिरकू भी महल की जानिब आ रहे हैं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे सिपाही मेरी हिफाजत करेंगे। ये तख्त छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा यहां से कहीं, किसी भी कीमत पर। हर कीमत पर मुसलमान इलाकों की सरफरोशी से हिफाजत करने वाले जंगी सल्तनत के अमीरों को मिस्र में एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया काजी फाजिल। शाहवार कहाँ है ये बताओ हमें। शाहवार महल में है। शहर के दरवाजों पर तैनात सिपाही मेरे वफादार थे, तभी दरवाजे खुल गए। लेकिन महल का जंगजू हिफाजती दस्ता आपकी आमद का मुंतजिर है। फिर इन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, वक्त कम है, चले। जंगी दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। जो भी हो जाए मैं तख्त नहीं छोड़ूंगा कामिल। मेरे मुहाफिज अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मगर अंजाम तो वही तल्ख होना है ना बाबा। महल कामला भाग चुका है, सबसे बढ़कर वो जौहर मुहाफिज हैं और हम हैं बस। क्या तवक्को थी तुम्हें? इंसानों के हजारों चेहरे होते हैं, गद्दारी उनकी रगों में है। अब अगर तुम भी अपना ही सोच रहे हो तो क्या तुमने भी उनसे गद्दारी की? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया
मिस्र की खातिर किया फर्जंद, सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए, ताकि जब एक दिन मैं दुनिया से गुजर जाऊं तो इस तख्त के वारिस तुम करार पाओ। जो लोगों पर जुल्म किए और जो दीगर गुनाह किए, सब तुम्हारी खातिर। जानते हो तुम, है ना? काश ये सब कुछ ना हुआ होता। अब तो हो गया। जो भी मेरे खदशात थे, तेजी के साथ वो सब हो गए। इस हिर्स से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो, दिल तोड़ा हो तो माफ कर देना। तुम नेक दिल रखने वाले एक शानदार बेटे हो। मुझसे हमेशा वफादार रहे। बाबा हार मान लीजिए, हथियार डाल दीजिए बाबा, हार मान ले, हार मान ले। फर्जंद, गद्दार शाहवार हथियार डालकर शहर और अपने सिपाहियों को बचाने के बजाय अपनी जान बचाना चाहता है। मुज़ाकरात का तो नहीं सोच रहे ना तुम लोग? चलो फना कर दो इन सबको और खत्म कर दो कहानी। अभी नहीं, बात करते हैं इन लोगों से, शायद ये अपने आप में शर्मिंदा हो जाए। हो ही ना जाएंगे लोग शर्मिंदा। ये कहीं से नहीं लग रहा है सलाहुद्दीन, वक्त जाया मत करो हमारा। देखो जरा इसे, इल्म फाजिल है बहुत, हर मामला उसूलों पर हल करता है। तुम लोगों को झूठ बताया जा रहा है। सलीबी फौज शिकस्त खा चुकी है, हम खुरेजी करने वाले लोग नहीं। हथियार डाल दो और जाने बचा लो अपनी। हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मत करो ऐसा, ये एक मुसलमान मुल्क है। एक लालची शख्स की वजह से भाई भाई का खून ना बहाए। शिकस्त मान लो ताकि हम शहर में अमन से दाखिल हो। हम अपना भाई नहीं समझते हैं तुम्हें, जान दे देंगे अपनी, लेकिन काहिरा तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। क्या कहा था मैंने? यही फितरत है इन लोगों की। जान बचाने के लिए माल या अक्ल होनी चाहिए, और इनके पास दोनों ही नहीं है। अल्लाह, वक्त जाया मत करो सलाहुद्दीन। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं। मंसूबे के मुताबिक दूसरी जानिब से हमला करेंगे। आ जाओ। बंद कर देते हैं मज़ाहिमत, मुआफी मांगते हैं नूरुद्दीन जंगी से। हाँ, अपनी जमीनें दे देते हैं तावान में और जिला वतनी पर राजी करते हैं सुल्तान को। वो अमान दे देते हैं मुआफी मांगने वालों को। वो दरवाजा मेरे लिए पहले ही बंद हो चुका है। क्यों बंद हो गया बाबा? चलें, जिद मत करें। घुटनों के बल नहीं बैठूंगा। अभी तो फरार हो जाऊंगा और वक्त आने पर और ज्यादा ताकतवर होकर लौटूंगा। बात को समझो, ये दरवाजा है।
ये राहदारी छत पर ले जाती है और फिर वहां से महल के खुफिया दरवाजे का रास्ता है। वहां फिजो। बाबा मत करें। आ जाओ, तुम भी साथ चल रहे हो। आ जाओ कामिल। बाबा मत करें, मत करें। मान ले बाबा। खुदा हाफिज फरजंद। मैं हूं कॉन्टेस मिला, दरवाजा खोलिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये आपके लिए कुछ खाने को लाया हूं कॉन्टेस। खुदावंद, गिरेक की कॉन्टेस यहाँ किस हाल में है देखो तो जरा। आराम से, संभल के बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे फौरन इस शहर से बाहर निकलना है जमशेद। मालूम है कॉन्टेस, मगर अभी नहीं, थोड़ा सब्र कर लीजिए। बाहर जंगी फौजियों का हुजूम है जो आपको देखते ही गिरफ्तार कर लेंगे। गौरत हो जाए वो अहमक शाटलियन जब सलाहुद्दीन को मारने में नाकाम रहा, उसी वक्त शहर से निकल जाना चाहिए था मुझे। बिल्कुल सही कॉन्टेस, मगर इस वक्त नहीं, अभी आप नहीं जा सकती। यकीनन मुंतजिर होंगे वो हमारे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं शाहवार। मैं बात करने आया हूं। शिरकू, शामिल हमारे साथ है। हमारे साथ कैसे हो सकता है? शहवार की औलाद है ये तो। मेरी दी गई इत्तला की वजह से आप यहां पहुंचे हैं। ये ठीक कह रहा है चचा। तलवार नीचे कीजिए ताकि ये वजाहत कर सके। तुम्हारा गद्दार बाप कहाँ छुपा है? बाबा के गुनाह बहुत हैं और मैंने कभी उनके कामों की हिमायत नहीं की, इसीलिए आप लोगों की मदद की मैंने। मगर जो किया उसके सिले में सिर्फ एक मेहरबानी चाहता हूं आपसे। वो क्या? बाबा की जान बख्श दें, मुल्क बदर कर दें, मगर उन्हें मारे मत। तुम लोग अब मुज़ाकरात करने की हैसियत में नहीं। मुज़ाकरात नहीं कर रहा हूं मैं, इल्तिजा कर रहा हूं। उनके लिए अमान मांग रहा हूं। देखो, कान खोलकर सुन लो। शहवार को ढूंढने में अगर देर लगी और उसके मुहाफिजों ने मुसाहिबत जारी रखी तो हमारा सब्र जवाब दे जाएगा। उस वक्त मैं अपनी तलवार नियाम कर भी लूं अगर, तो सिपाही उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बार सूरत हाल सामने आ जाए, उसके बाद ही तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर कर सकेंगे, मगर उन्हें तलाश करना जरूरी है। शामिल, अपने बाबा की सलामती की खातिर बता दो वो कहाँ है। उनकी जान बख्शी की जमानत मिलने तक मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि वो कहां हैं। इस बार बिल्कुल नहीं। ये नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगी। शम्सा, महल में कैसे दाखिल हुई? कैसे जानती हो वो कहाँ है?
ये जानने के लिए मैंने महल में काफी वक्त गुजारा है। यहाँ के तमाम अनदेखे दरवाजे और खुफिया रास्ते मुझे असबर है अमीर सलाहुद्दीन। मत करो। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकते कि उनकी वजह से कितने ही मासूम लोगों की जान गई। शम्सा, शाहवार कहाँ है? एक मसीही मुग़निया से रहनुमाई लेने पर अगर किसी को एतराज ना हो तो आइए आपको बताती हूँ मैं। होशियारी के साथ पूरे महल की तलाशी लो। एक आदमी अकब का ख्याल रखे। अगर उन्होंने घेर लिया तो कभी फरार नहीं हो सकेंगे। ये रहा छत को जाने वाला दरवाजा। खोलो इसे। क्या हुआ, तुमसे खुल क्यों नहीं रहा? ताले को जंग लग गया है, खुल नहीं रहा। अल्लाह गारत करे। जल्दी। शुक्र है खुदा का। छोड़ दो। जल्दी करो, तेज आओ, जल्दी। ये रहा जीना। एक बार मुहाफिजों की कोठरियों से गुजर जाएं, फिर खैर है। अमीर शिरकू। सब रास्ते बंद हो चुके शहबाज। वो देखो, सिवाय झपटने के कुछ भी न जानने वाले शहबाज आसमान पर प्रवास कर रहे हैं। हार मान लो ताकि तुम अमान तलब कर सको, वरना दिरगाम जैसा अंजाम होगा तुम्हारा। मिस्र का वजीर कभी भी अमान तलब नहीं करता। वजारत खत्म शाहबाज। तुम्हारे नाम के साथ कोई भी खिताब नहीं है अब। इस हाल को तुम खुद पहुंचे हो, मज़ामत छोड़ दो। हमला करो। काजी फाजिल ठीक कहते थे, माल और मकाम की लालच में तुम्हारा दिल और आंखें अंधी हो चुकी हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें मिस्र बुलाया उस दिन पर लानत हो। लानत हो उस दिन पर। उस गासिब वजीर की खातिर बिला वजह अपनी जान दे रहे हो तुम लोग। बात सुनो मेरी, मत मरो बिला वजह। हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेहद जुनूनी काफिरों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तुमने मुसलमानों को। तुम्हारे खिलाफ मुझे बहुत शदीद गुस्सा है। सिर्फ फरीजा समझकर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हें ऐसी मौत देनी है कि आखिरत में तुमसे सख्त तरीन हिसाब लिया जाए शाहबाज। अगर तुमने हमें दोस्त समझा होता तो आखिरी सांस तक अपनी जान दांव पर लगा के तुम्हारी हिफाजत करते। उस वक्त ना तो कोई फितना होता और ना ही इतनी खूनरेजी होती। तुमने हर शय बर्बाद कर दी। तुम मेरे ना तो दोस्त हो ना ही भाई हो किसी तरह। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि इख्तिदार को,
शराकत कबूल नहीं। तुम्हारी गद्दारी आया हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपने गुनाहों को याद करके नदामत का इजहार हरगिज़ नहीं। बाबा, नदामत के लिए खुददारी चाहिए, लेकिन इस नेमत से महरूम था शाहवार। वजीर मर गया तुम्हारा, हिसाब बराबर हुआ उसका। अगर जान बचानी है मैदान छोड़कर भाग जाओ। अरे तुमसे बात कर रहा हूं मैं। अपने किए की सजा से भाग न सका। अब हम नए सिरे से उसके बर्बाद शुदा मिस्र को पांव पर खड़ा करेंगे। वो दूर तक जो जमीनें फैली हुई हैं, अब उन पर हमारी हुक्मरानी है। अल्लाह इंसाफ से हुक्मरानी करने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन। रब ने आज हम पर कैसी रहमत की है, इसका अंदाजा हो रहा है ना तुम्हें। कमोबेश 250 साल के बाद आज हम फातिमी सल्तनत के मरकज में हैं। शायद हमसे उम्मत के इत्तेहाद का काम लिया जाए, जो इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है। खुदावंद, मुझे अपनी रहमत से महरूम ना रख। मुझे कुछ के लायक हुक्मरान ना बनने पर माफ फरमा दे। ये तारीखी फतह हासिल करके हमने न सिर्फ सुल्तान का सर बुलंद किया है, बल्कि अपने खानदान को, तमाम अयूबियों को भी फख्र के लायक बना दिया है। किस चीज ने अयूबियों को फख्र के लायक बना दिया? सुल्तान मौज़म की नजरों में आज हम सुरखरू हुए, इस पर रब का निहायत शुक्र। यही बात हो रही थी। असल इम्तिहान इसके बाद है, जब हमारे कांधों पर इससे बड़ी जिम्मेदारी का बोझ होगा। सही कह रहे हो सलाउद्दीन। सुल्तान से हमें जल्द अज जल्द फरमाने हुक्मरानी के दस्तावेज हासिल। ऐसी क्या जल्दी है अमीर शिर को? तख्त यही है, कहीं भागा तो नहीं जा रहा। ये तो आम सी बात है, इससे गुरेज करना मुनासिब नहीं या रुकी। और मसला तख्त का नहीं, अवाम के इत्मीनान का है। मुमलिकत में नज़्म ज़ब्त कायम करना तो हमारी जिम्मेदारी है। असल मसला एक और है जो हमें फौरी तौर पर हल करना होगा। सलीबियों से हासिल होने वाला माले गनीमत। क्या मसला है उसमें? हासिल होने वाला माले गनीमत फौरी तौर पर गरीब मिस्रियों को पहुंचाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो सलाउद्दीन?
कुर्बानी के जानवर तैयार हैं इस्फहानी? 3 दिन 3 रातों की ज़याफत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है मेरे सुल्तान। हमारी सरजमीनों की फिजाओं में उड़ने वाला एक भी परिंदा भूखा नहीं रहना चाहिए। हर किसी के मसाइल हल होने चाहिए। यतीमों, नादारों और बेकसों पर खास तवज्जो देनी होगी ताकि अल्लाह हमारी इन फतूहात को दायमी बना दे। शहजादे अमीर सालेह की पैदाइश की बरकत है सुल्तान मुअज्जम। पहले हारिम और अब मिस्र, काफिरों के फितनांगेज मंसूबे एक एक करके नाकाम हो रहे हैं। मेरे सुल्तान अगर मुनासिब समझे तो मिस्र के तख्ते वजारत पर तकर्री के लिए अमीर शिरकू के नाम पर फरमान की दस्तावेज तैयार करवाई जाए। इतनी उजलत नहीं, बस तैयारियों का इंतजाम देखो, काफी है। जो आपका हुक्म। सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहता हूं, लेकिन वजीर के नाम का फरमान इस निजाम को चलाने के लिए जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल है, मौजूद। क्या वजारत के लिए कोई और नाम है आपके जहन में?